नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 5 जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पेन और कॉपी लेकर आप साथ में बैठे और साथ ही अपने नोट्स बनाते रहे। और सबसे पहले तो आप लाइक के बटन को दबा दें, क्योंकि आपका लाइक बहुत कम आ रहे हैं लाइक। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट भी नहीं करते। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत प्रभाव से इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो आगामी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। तो देखिए, प्रवास क्या होता है? प्रवास, तो इसमें एक शब्द की ध्वनि निकल रही है आवास। आवास, देखिए आवास। आवास क्या होता है कि यदि कहीं पर एक घर बना हुआ है, ये घर है, तो इसे कहते हैं आवास। और किसी जगह घरों का समूह है, यानी जो घरों के कई तरह के यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, घरों का विभिन्न आकार एवं प्रकार के घर हैं, तो घरों का जो समूह है, घरों का समूह, ये कहलाता है अधिवास। घरों का समूह क्या कहलाता है? अधिवास। और जो मनुष्य के जो रहने का स्थान है, घर है, वो क्या कहलाता है? आवास। घर को क्या कहते हैं? आवास। तो अब है देखिए प्रवास। प्रवास क्या होता है? यदि आप उसको देखिए प्रवास, तो देखिए इसमें प्रवास का जो संधि विच्छेद करेंगे आप, तो प्र प्लस आवास, यानी व्यक्ति अपने जो आवास को, रहने के स्थान को परिवर्तित कर लेता है। परिवर्तित का मतलब, यदि कोई व्यक्ति एक स्थान पर रह रहा है तो वो व्यक्ति उस स्थान से अपने परिवार सहित या स्वयं किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, तो वो कहलाता है प्रवास। तो देखिए, प्रवास की क्या परिभाषा है कि प्रदेश के किसी भाग या स्थान के मनुष्य अपने निवास स्थान को परिवर्तित करने के लिए अपने परिवार सहित या स्वयं किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे प्रदेश में या स्थान पर जाकर बस जाता है, तो प्रवास कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति अपने जो रहने का स्थान है, रहने का स्थान निवास स्थान कहलाता है, जिस स्थान पर रहता है तो उस स्थान से वो व्यक्ति या तो स्वयं जाता है या अपने परिवार सहित किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, तो वो प्रवास कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी के लिए जा सकता है, कोई शिक्षा के लिए जा सकता है, कोई रोजगार प्राप्ति के लिए जा सकता है, किसी भी कारण से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है, तो वो प्रवास कहलाता है। जैसे आप देखिए कि यदि लड़कियों की शादी होती है, तो शादी पहले तो लड़के अपने पिताजी के घर रहते हैं और उनकी शादी हो जाती है, तो उसको दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, दूसरे गांव में, शहर में कहीं भी जाना पड़ता है, तो ये भी प्रवास ही कहलाता है। यानी व्यक्ति का जो रहने का स्थान वो परिवर्तित हो जाता है, तो वो कहलाता है प्रवास। तो देखिए, प्रवास किसे कहते हैं कि प्रदेश के किसी भाग या स्थान के मनुष्य अपने निवास स्थान को परिवर्तित करने के लिए अपने परिवार सहित या स्वयं किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, तो क्या कहलाता है? प्रवास। या इसके एक और परिभाषा है, अथवा मानव का वह क्रियाकलाप, मानव का वह क्रियाकलाप मानव का वह क्रियाकलाप जिसमें, जिसके द्वारा वह अपने निवास स्थान को, अपने निवास स्थान को परिवर्तित करने के लिए अपने निवास स्थान को, देखिए मानव का वह क्रियाकलाप जिसके द्वारा वह अपने निवास स्थान से, अपने निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर, निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर निश्चित अवधि के लिए, अन्य स्थान पर निश्चित अवधि के लिए जाकर बस जाता है, निश्चित अवधि के लिए जाकर बस जाता है। तो
तो प्रवास कहलाता है। प्रवास कहलाता है। अतः जनसंख्या का पुनर्वितरण, अतः जनसंख्या का पुनर्वितरण ही प्रवास कहलाता है। जनसंख्या का पुनर्वितरण ही प्रवास कहलाता है। तो देखिए प्रवास के आपके सामने ये दो परिभाषाएं, आप यहां से इसको एक अलग से मान सकते हैं। ये तीसरे नंबर की है ये। तो देखिए कि प्रवास किसे कहते हैं कि प्रदेश के किसी भाग्य स्थान के मनुष्य अपने निवास स्थान को परिवर्तित करने के लिए अपने परिवार सहित या स्वयं किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो प्रवास कहलाता है। या मानव का वह क्रियाकलाप जिसके द्वारा वह अपने निवास स्थान से किसी अन्य स्थान पर निश्चित अवधि के लिए, देखिए कोई व्यक्ति 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या आजीवन निश्चित अवधि होती है, कोई इस टाइम के लिए जाकर बस जाता है तो प्रवास कहलाता है। तो आपको देखिए इन दोनों में से एक परिभाषा लिखने, कोई भी अगर कुछ भी आपको याद नहीं हो तो आप ये लिख सकते हैं कि जनसंख्या का पुनर्वितरण ही प्रवास कहलाता है। जनसंख्या का पुनर्वितरण ही प्रवास कहलाता है। एक विद्वान है बॉग, देखिए बॉग के अनुसार, बॉग ने क्या कहा है, बॉग इन्होंने प्रवास के बारे में क्या कहा है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने निवास स्थान को त्याग कर, एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने निवास स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। तो एक बॉग के अनुसार देखिए कि एक मानव समुदाय, एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने निवास स्थान को त्याग कर, अपने निवास स्थान को त्याग कर अपने निवास स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर, जाकर बसना प्रवास कहलाता है। तो देखिए एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने निवास स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। तो देखिए आप सीधे अर्थों में इन परिभाषा का अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपने स्थान पर रहता है और उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है, यानी अपने रहने के स्थान को परिवर्तित कर लेता है, यही प्रवास कहलाता है। तो अब देखिए प्रवास के अंदर कुछ 2-4 शब्द है। तो देखिए सबसे पहले उत्प्रवास, तो देखिए एक शब्द है इसमें उत्प्रवास, और दूसरा है अप्रवास। उत्प्रवास और अप्रवास। तो देखिए उत्प्रवास क्या होता है कि स्थान परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है। जैसे माना कि ये कोई ए शहर है ये, और ये दूसरा बी है ये, और यहां से ए से यदि व्यक्ति दूसरी जगह जाकर बसता है, स्थान परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है, दूसरे स्थान पर जाकर बसता है, तो वो कहलाता है उत्प्रवास। और यदि कोई व्यक्ति दूसरे स्थान से आकर बसता है, जैसे ये ए शहर है और ये बी है, तो अगर यहां से आकर बस रहा है
तो देखिए आकर बसना ये तो कहलाता है आप्रवास, और यदि किसी स्थान से रह रहा है उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो वो कहलाता है उत्प्रवास। तो देखिए उत्प्रवास क्या है, तो उत्प्रवास देखिए स्थान परिवर्तन की वह प्रक्रिया स्थान परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य स्थान परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बसना, तो देखिए उत्प्रवास क्या होता है कि स्थान परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है, यानी किसी स्थान पर रह रहा है तो उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, तो वो क्या कहलाता है उत्प्रवास। अब आप्रवास नहीं आकर बसना, तो देखिए आकर बसने की वह प्रक्रिया, आप्रवास किसे कहते हैं, आकर बसने की वह प्रक्रिया जिसमें लोग किसी प्रदेश या बाहरी स्थानों से आकर बसते हैं। बाहरी स्थानों से आकर बसते हैं, तो आकर बसने की वह प्रक्रिया जिसमें लोग किसी प्रदेश या बाहरी स्थानों से आकर बसते हैं। तो देखिए यदि दूसरे स्थान से लोग आकर बसते हैं तो एक कहलाते हैं आप्रवास, और यदि किसी निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो वो कहलाता है उत्प्रवास। तो आकर बसने की वह प्रक्रिया जिसमें लोग किसी प्रदेश या बाहरी स्थानों से आकर बसते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर, जैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों से लोग आकर बसते हैं। तो ये क्या हो गया, आप्रवास। अब इसके अंतर्गत दो शब्द और आते हैं, एक तो होता है उद्गम स्थान और एक होता है गंतव्य स्थान। अगले से शब्द है उद्गम स्थान।
उद्गम स्थान। और अगला है गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान, देखिए उद्गम स्थान कहते हैं जन्म स्थान को। उद्गम स्थान कहलाता है जन्म स्थान। जैसे 11वीं क्लास के अंदर तो आपने पढ़ा होगा, जब नदियां जहां से निकलती है तो जो नदियों को निकलने का स्थान है वो कहलाता है उद्गम स्थान, और नदी जहां पर गिरती है वो कहलाता है मुहाना। तो देखिए इसमें मुहाना या गंतव्य स्थान कहलाता है जहां पर नदी गिरती है। तो उद्गम स्थान क्या होता है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, जहां से लोग जाते हैं, तो वो कहलाता है उद्गम स्थान। तो देखिए जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, उद्गम स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान कहलाता है। तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हो उद्गम स्थान कहलाता है। और उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। तो देखिए कमी को क्यों दर्शाता है, क्योंकि लोग उस स्थान से जाकर बसेंगे तो वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी, और जिस स्थान पर लोग विभिन्न अपकर्ष कारकों के कारण जिन स्थानों पर लोग विभिन्न अपकर्ष कारकों के कारण आकर बसते हैं, गंतव्य स्थान कहलाता है। गंतव्य स्थान कहलाता है। और देखिए इसमें जो प्रवास द्वारा गंतव्य स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास द्वारा गंतव्य स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो देखिए हमने अभी ये दो शब्द और पढ़े इसमें उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। देखिए दो शब्द हैं, एक तो उद्गम स्थान और एक है गंतव्य स्थान। तो उद्गम स्थान कैसे कहते हैं कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो वह स्थान जहां से गमन करते हैं, जहां से लोग जाकर बसते हैं, वो कहलाता है उसको उद्गम स्थान या गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान या जन्म स्थान। और उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। और जिस स्थान से पर लोग विभिन्न अपकर्ष कारकों के कारण आकर बसते हैं तो वो कहलाता है गंतव्य स्थान, और लोग आकर बसेंगे तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब प्रवास के कारण, देखिए हमने अभी प्रवास पढ़ा, प्रवास के अंतर्गत हमने कुछ शब्द पढ़े, आप्रवास, उत्प्रवास, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान। तो प्रवास कैसे कहते हैं कि प्रदेश के किसी भागीय स्थान के मनुष्य अपने निवास स्थान को परिवर्तित करने के लिए अपने परिवार सहित
या सम किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, या कोई मानव समुदाय या समूह अपने निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो प्रवास कहलाता है। अब प्रवास के क्या कारण है, यदि मतलब व्यक्ति अपने स्थान को क्यों बदलता है, तो देखिए प्रवास के कारण, तो प्रवास के कारण तो देखिए प्रवास के कारण तो देखिए प्रवास के दो कारण हैं। एक तो है प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक, और एक है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, तो देखिए प्रवास के दो कारण हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो देखिए वैसे तो लाखों लोग अपने जन्म स्थान से जुड़े रहते हैं, सामान्य रूप से लोग अपने जन्म स्थान से जुड़े रहते हैं, किंतु प्रतिवर्ष लाखों लोग अपने जन्म स्थान या उद्गम स्थान को छोड़ देते हैं। तो ये अपने जन्म स्थान या उद्गम स्थान को छोड़ने के दो कारण हैं, मुख्य रूप से प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। देखिए प्रतिकर्ष, जैसे चुंबक के अंतर्गत में आपने दो ध्रुव होते हैं, उनके अंतर्गत बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल और एक आकर्षण बल। आकर्षण के कारण तो कहते हैं खींचते हैं, और प्रतिकर्ष के कारण दूर हटते हैं, प्रतिकर्षण का दूर हटना। तो इसी प्रकार से प्रतिकर्ष जो कारक है, यह कारक लोगों को अपना जन्म स्थान अथवा निवास स्थान छुड़वाने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, बाध्य हो जाता है, तो वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि भूमि की कमी, जमीन पर जनसंख्या का अधिक दबाव, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, भूकंप, बाढ़, सुनामी, इस कारण से या स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं मिलना, तो किसी भी कारण से व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़ देते हैं तो वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। यानी जिसमें व्यक्ति की अपने स्थान छोड़ने की मजबूरी हो जाती है, जैसे शिक्षा प्राप्त के लिए, चिकित्सा प्राप्त के लिए, रोजगार के लिए, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है कि जैसे आप किसी स्थान पर रह रहे हो और अचानक ज्वालामुखी या भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, तो आपको वो स्थान छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी। जैसे आप आपके गांव में पढ़ रहे हो, गांव में 10वीं तक स्कूल है और आप 11वीं क्लास से पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ना तो गांव में चाहते हो, लेकिन आपके गांव में स्कूल है ही नहीं है, तो वो आपको मतलब गांव छोड़ने की मजबूरी हो गई। जैसे आपके गांव कोई गंभीर रूप से व्यक्ति बीमार है और उसको चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही, आप गांव में चिकित्सा सुविधा देना चाहते हो लेकिन वहां नहीं है, तो वो आपका मजबूरी हो जाएगी स्थान छोड़ने की। या कोई व्यक्ति रोजगार करता है, उसको गांव के अंतर्गत मजदूरी नहीं मिल रही, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, या किसी छोटे शहर में काम धंधा नहीं मिला, तो वो अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएगा। तो सीधे अर्थों में कहने मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति मजबूरी बस अपने स्थान को छोड़ता है, तो मजबूरी से अपने स्थान को परिवर्तित करता है, तो ये प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स के अंतर्गत एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति है कि जो गांव में रहता है और गांव के अंतर्गत वो 10-12 हज़ार रुपये में आराम से काम चलता है, खर्चा चलाता है, लेकिन उसकी सोच ये होती है कि इस खर्चे के अंतर्गत मतलब जो आप मजदूरी मिल रही है इसमें परिवार का खर्चा नहीं चल रहा है, तो वो रहना तो गांव में चाहता है, लेकिन उसकी इनकम कम है, तो अच्छा वेतन पाने के लिए वो व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ देता है। तो अब प्रतिकर्ष कारक, देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या है कि प्रतिकर्ष कारक वो होता है कि जिसमें व्यक्ति की कोई मजबूरी नहीं होती है, तो वो विभिन्न अपकर्ष कारकों के कारण वो स्थान की ओर खिंचता है। जैसे नगरीय सुविधा पाने के लिए, अच्छा रोजगार पाने के लिए, अच्छी चिकित्सा सुविधा पाने के लिए, या अन्य कोई मनोरंजन के स्रोत के कारण, विभिन्न कारणों के कारण उस स्थान की ओर खिंचता है, मतलब आकर बसता है, तो वो कहलाता है अपकर्ष कारक। तो देखिए प्रवास के दो कारण हैं, तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष। यदि कोई व्यक्ति मजबूरी बस अपना स्थान परिवर्तित करता है तो वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक, और जिसमें व्यक्ति की कोई मजबूरी नहीं होती है, विभिन्न अपकर्ष कारकों के कारण आकर बसता है, तो वो कहलाता है अपकर्ष कारक। तो देखिए प्रतिकर्ष, तो सबसे पहले हम प्रतिकर्ष के बारे में डिटेल से देखते हैं। प्रतिकर्ष कारक,
तो देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या है कि यह कारक लोगों को, यह कारक लोगों को अपना निवास स्थान, यह कारक लोगों को अपना निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान कहते हैं जन्म स्थान को। उद्गम स्थान अथवा जन्म स्थान छुड़वाने के लिए बाध्य करता है, बाध्य करता है। तो जो ये प्रतिकर्ष कारक है, ये जो कारक है व्यक्ति को अपने निवास स्थान को छुड़वाने के लिए बाध्य करता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से, अब जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी के कारण ही लोग अपना स्थान बदलते हैं, क्योंकि आप जिस स्थान पर रहे वहां पर तो रोजगार नहीं मिल पा रहा। गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, आदि। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, व चिकित्सा, व रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के कारण, मूलभूत सुविधाओं के कारण लोग स्थान परिवर्तित करते हैं। तो देखिए ये जो प्रतिकर्ष कारक है, प्रतिकर्ष कारक मैंने अभी बताया आपको कि यह कारक लोगों को अपना निवास स्थान तथा उद्गम स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोग जाकर बसते हैं, तो इसका मुख्य कारण जैसे गरीबी है, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, अकाल, भूकंप, सुनामी, ये इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य या अच्छा रोजगार पाने के लिए व्यक्ति अपने स्थान को परिवर्तित करता है। और अपकर्ष कारक क्या होता है कि इसमें मजबूर नहीं होती, ये कारक ऑटोमेटिक अपना आप ही व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो ये कारक अपकर्ष। अगला है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, तो देखिए अपकर्ष कारक क्या है कि यह कारक लोगों को, जो अपकर्ष कारक है, यह कारक लोगों को विभिन्न स्थानों से आकर्षित करता है। यह कारक लोगों को
विभिन्न स्थानों से आकर्षित करता है। यह कारक लोगों को विभिन्न स्थानों से आकर्षित करता है। यानी व्यक्ति की कोई मजबूरी नहीं होती है, अपनी इच्छा से लोग आकर्षित होते हैं। अब क्यों होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से नगर ये क्षेत्रों के आकर्षित क्यों होते हैं? कि नगरीय क्षेत्रों में, नगरों में रोजगार के अच्छे अवसर, रोजगार के अच्छे अवसर, अधिक वेतन, अधिक वेतन, अच्छे स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा, अच्छे स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन के स्रोत, मनोरंजन के स्रोत आदि कारकों से आकर्षित होता है। आदि कारकों से आकर्षित होता है। तो देखिए, हमने ये प्रवास के दो कारण हैं, महत्वपूर्ण से प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के पढ़े। तो यदि कोई व्यक्ति मजबूरी बस अपना स्थान परिवर्तित करता है, अपने स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। और जिसमें व्यक्ति की कोई मजबूरी नहीं होती है, बल्कि अपनी इच्छा से अपना स्थान बदलता है, अच्छा रोजगार पाने के लिए, अच्छी चिकित्सा सुविधा पाने के लिए, या और किसी कारण से अपना स्थान परिवर्तित करता है, तो वो कहलाता है अपकर्ष कारक। अब देखिए, प्रवास के प्रकार कौन कौन से प्रकार है प्रवास के? देखिए प्रवास के प्रकार। तो चार्ट के माध्यम से आप देखिए पहले, तो फिर डिटेल से आपको बताएंगे। तो देखिए प्रवास के प्रकार। तो देखिए, प्रवास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास। आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास। प्रवास मुख्य रूप से दो प्रकार का है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो प्रकार का होता है, फिर से इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, और एक है अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। तो ये आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास, जो है अंतर्राज्यीय प्रवास।
और इसके अलावा स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवास को भी 4 भागों में बंट गया है। स्थानीय प्रवास को ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से नगरीय प्रवास, ग्रामीण से नगरीय प्रवास, नगरीय से नगरीय प्रवास, नगरीय से नगरीय प्रवास और ग्रामीण से नगरीय प्रवास। ग्रामीण से नगरीय प्रवास। तो देखिए प्रवास को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और दूसरा है अंतर्देशीय प्रवास। अब नाम से पता चल रहा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है कि जो प्रवास किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में जाकर बस होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर बस जाता है, तो वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब क्यों जाता है कि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए जाता है, शिक्षा के लिए जाता है, चिकित्सा सुविधा के लिए जाता है, या किसी भी कारण से यदि कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाता है, आप यह कह सकते हैं कि 2 देशों के मध्य होने वाला जो प्रवास है वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अंतर्महाद्वीप प्रवास और एक अंतर्महाद्वीप प्रवास। तो देखिए अंतर्महाद्वीप प्रवास, अंतर्महाद्वीप प्रवास क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर बसता है, एक महाद्वीप से जैसे यूरोप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कोई से महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में व्यक्ति अपने महाद्वीप के स्थान को परिवर्तित कर लेता है, तो वो कहलाता है अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। अब अंतर्महाद्वीप प्रवास, अंतर्महाद्वीप प्रवास क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति जिस महाद्वीप में रहता है उस महाद्वीप के अंदर, देखिए एक महाद्वीप के अंतर्गत कई देश है, जैसे भारत है, भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत जैसे चीन है, चीन के अलावा जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है, ईरान, इराक वगैरह, ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही व्यक्ति जो विभिन्न देशों के मध्य अपना स्थान बदलता है तो वो कहलाता है अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। यानी जिस महाद्वीप में रह रहा है उसी महाद्वीप के अंतर्गत दूसरे देश में अपना स्थान बदलता है तो वो कहलाता है अंतर्महाद्वीपीय प्रवास। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास विभिन्न 2 देशों के मध्य या महाद्वीपों के मध्य होने वाला प्रवास क्या कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। व्यक्ति प्रवास क्यों करता है कि रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए या अच्छा पैसा कमाने के लिए या विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कारणों से व्यक्ति अपना स्थान बदलता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2 प्रकार का होता है, अंतर्महाद्वीपीय और अंतर्महाद्वीपीय। अंतर्महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर बसता है तो वो कहलाता है अंतर्महाद्वीप प्रवास। और अंतर्महाद्वीपीय कि जिस महाद्वीप में रह रहा है उसी महाद्वीप के दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो वो कहलाता है अंतर्महाद्वीपीय। अब आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास, देखिए आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास, यदि व्यक्ति जिस देश में रहता है उस देश के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जाकर बस जाता है, तो देखिए एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों या विभिन्न राज्यों के मध्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए या किसी भी कारण से जाकर बस जाता है तो वो कहलाता है आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास। यानी देश के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में, प्रदेशों में होने वाला प्रवास कौन सा कहलाता है आंतरिक या अंतर्देशीय प्रवास। अब इसे 2 भागों में बांटा गया, एक तो अंतर्राज्यीय प्रवास और एक स्थानीय प्रवास। तो देखिए सबसे पहले अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय नाम से पता चल रहा है अंतर्राज्यीय कि यदि एक देश के अंदर व्यक्ति रहता है और उस देश से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाता है, एक प्रदेश से दूसरे देश में, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर रहता है, महाराष्ट्र से गुजरात में, राजस्थान में कहीं आकर बसता है, या राजस्थान का व्यक्ति गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में कहीं दूसरे राज्य में जाकर बसता है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसता है तो वो कहलाता अंतर्राज्यीय प्रवास। यानी 2 राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास कहलाता अंतर्राज्यीय प्रवास। अब स्थानीय प्रवास,
स्थानीय प्रवास वो कहलाता है कि व्यक्ति जिस राज्य में रहता है उस राज्य के मध्य विभिन्न स्थानों के मध्य होने वाला जो परिवर्तन है, प्रवास है, वो कहलाता है स्थानीय प्रवास। अब ये भी 4 प्रकार का होता है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बसता है रोजगार के लिए, किसी भी कारण से, जैसे गांव के अंतर्गत खेतीबाड़ी नहीं होती है, मजदूरी नहीं मिल पाती, तो वो दूसरे गांव में चल जाता है। तो जब व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बसता है तो वो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहलाता है। और इस प्रवास के अंदर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शादी होती है। 65% प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शादी के कारण होता है और वो इस प्रवास की श्रेणी में आता है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। अब है ग्रामीण से नगरीय प्रवास। तो देखिए, ग्रामीण से नगरीय प्रवास क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक गांव से नगर में जाकर बसता है, जैसे गांव का व्यक्ति होता है, वहां पर गांव में शिक्षक सुविधा नहीं होती है, तो पढ़ने के लिए जाता है, या कोई व्यक्ति अपनी सर्विस करने के लिए जाता है और वह स्थायी रूप से जाकर बस जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाकर बसना, ये कहलाता है ग्रामीण से नगरीय प्रवास। अब नगरीय से नगरीय प्रवास जैसा होता है कि एक राज्य होता है, एक राज्य के अंदर कई नगर होते हैं, कई जिला स्तर पर नगर होते हैं, तो एक नगर से दूसरे नगर में जाकर बसना, जैसे डॉक्टर इंजीनियर वगैरह होते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर है, ये इस श्रेणी के प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास में भी आता है और इस प्रवास की श्रेणी में भी आता है नगरीय से नगरीय प्रवास। अब है ग्रामीण से नगरीय प्रवास। देखिए, यह आपके बात में दिमाग में बात आ रही होगी कि व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों से, ये नगरीय से ग्रामीण प्रवास, नगरीय से ग्रामीण प्रवास। अब देखिए, नगरीय से ग्रामीण प्रवास, नगरीय व्यक्ति नगरों से गांव में क्यों जाता है? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति नगरों में रह रहा है और उसके पास खुद की जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए, और बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस जमीन को महंगे दामों पर बेचेगा और पास के गांव के अंतर्गत जमीन खरीद लेगा। तो पास के गांव में सस्ती जमीन खरीदकर वहां पर अपना मकान वगैरह बना लेगा, लेकिन रोजगार वो उस नगर से ही चलाएगा, पास के गांव में जाकर बस गया। या इसके अलावा कई लोग होते हैं, देखिए, जैसे नगरीय जो नगरों की बसावट होती है सीबीडी प्लान के अंतर्गत, तो जो वीआईपी श्रेणी के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो बिजनेस होता है वो तो मध्य में होता है मार्केट के अंतर्गत, लेकिन उनके जो फार्म हाउस होते हैं वो नगर से बाहर होते हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बना लेते हैं। तो देखिए कि नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में, या यदि कोई व्यक्ति जैसे भीड़भाड़ की सुविधा से बचने के लिए या किसी भी कारण से नगरों से गांव में जाकर फंस जाता है, तो वो कहलाता है ग्रामीण से नगरीय प्रवास। तो आज हमने प्रवास के अर्थ एवं प्रवास के अंतर्गत कुछ पॉइंट, उत्प्रवास, आप्रवास, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, इनके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा प्रवास के कारणों और प्रवास के प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।